हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 5 जिसका शीर्षक है बच्चों सीखो। सीखो बहुत छोटा सा शीर्षक दे दिया, लेकिन इसमें इतने सारे उत्साह जगे हुए हैं कि क्या सीखो, किससे सीखो, क्यों सीखो। अब पहले तो हम यही देख लेते हैं पाठ में कि हमें क्या सीखने के लिए कहा गया है। बहुत छोटी सी कविता है और इस कविता के माध्यम से हमें ऐसी चीज़ सीखने के लिए कहा गया है जो हमें आदर्श व्यक्ति बनाने में मदद करती है, एक अच्छा इंसान बनाने में हमारी सहायता करती है। अब कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें आदर्श बच्चा बना सकते हैं, तो देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम कविता। इस कविता में एक आदर्श व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। वही व्यक्ति एक आदर्श और सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करता है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों क्या ज़रूरी है कि हमें अपना स्वास्थ्य सही रखना है। स्वास्थ्य सही कैसे रखेंगे? जब हम रोज़ व्यायाम करेंगे, रोज़ हम एक्सरसाइज करेंगे, अपने माता पिता तथा गुरुओं की सेवा करता है, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, आलस्य त्याग कर अपने समय का सदुपयोग करता है। तो अब कितनी सारी बातें सीखने को मिली। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना, व्यायाम करना, माता पिता की आज्ञा मानना, आलस ना करना, सबसे प्रेम पूर्वक बात करना। तो ये गुण सिखाना चाहते हैं कवि हमें इस कविता के माध्यम से। तो आप सुनते हैं कविता। सूर्योदय से पहले जागो तुम, सदा घूमने जाओ, कुछ हल्का व्यायाम करो, फिर स्वस्थ शरीर बनाओ। कितने आसान भाषा में लिखा है, देखो पढ़कर ही समझ आ रहा है ना बच्चों। सूर्य उदय से पहले यानी सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए और उठते ही सबसे पहले क्या करना है, सुबह सुबह घूमने जाना चाहिए ताकि हम ताज़ी हवा का आनंद ले सकें। उसके बाद हल्का व्यायाम करो, फिर जितना भी हल्का फुल्का अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम कर सकते हो वो करो ताकि तुम्हारा शरीर कैसा बने बच्चों, स्वस्थ बने। स्वस्थ प्रफुल्लित बाल को सज्जन करते प्यार, सदा रहो आनंद से, यह जीवन का सार। क्या कहा है? स्वस्थ। यदि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो तुम हमेशा कैसे रहोगे? प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, खुश रहोगे। और खुश बाल बच्चे क्या होते हैं? सबका प्यार हासिल करते हैं। जो अच्छे और स्वस्थ बच्चे होते हैं हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें सब लोग प्यार करते हैं। सदा रहो आनंद से, यह जीवन का सार। यही जीवन का सार है, इसी में जीवन का सुख है कि यदि तुम स्वस्थ रहोगे, खुश रहोगे, सबका प्यार प्राप्त करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन हमेशा आनंद से भरा रहेगा। माता पिता गुरु को सदा नित्य प्रति करो प्रणाम, उनके शुभ आशीष से बन जाते सब काम। क्या करना है? सबसे पहले माता पिता और गुरुजन से को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठते ही उनका अभिवादन करना चाहिए। यदि उन्हें शुभ आशीष, उनसे आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो गया तो समझो तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे, तुम्हें हर काम में सफलता मिलती चली जाएगी। तो बड़ों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है, जरूरी है, चाहे वो माता पिता हो या गुरु। सबसे बोलो प्रेम से, जो तुम चाहो मान, ऐसे जन को जगत में देते सब सम्मान। यदि तुम इस संसार में मान सम्मान चाहते हो, सबसे इज्जत चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे प्रेम से बोलना है। इस संसार में यदि तुम सबसे प्रेम से बोलोगे, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, यदि तुम्हारी वाणी प्रेम से भरी हुई होगी तो हर व्यक्ति तुम्हारा मान सम्मान करेगा। कहो न चुपती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ, दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ। ये सीख बच्चों बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। चुभती बात, कभी किसी को ऐसी तीखी बात नहीं बोलना चाहिए जो उसका मन आहत हो जाए, जिसको सुनने के बाद मन को दुख पहुँचे। प्रेम सुधा बरसाओ, हमेशा प्रेम रूपी अमृत बरसाना चाहिए। हमेशा प्रेम पूर्वक सभी से बात करनी चाहिए। कोई कमज़ोर व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई अपंग अपाहिज है, ऐसे व्यक्तियों का हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि ये तो पहले से ही कमज़ोर हैं।
सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। सेवा से मेवा मिले, चित्र प्रफुल्लित हुई। इतने सारे गुणों को जिन सीखने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चों आपके लिए? यदि आपको आदर्श बच्चा बनना है तो सेवा धर्म अपनाओ। हर किसी की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम करो। यदि तुम सेवा करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से उसका अच्छा ही परिणाम मिलेगा। मेवा कहते हैं अच्छा फल मिलना। चित्त प्रफुल्लित होए, और ये भी निश्चित है कि जब तुम किसी को खुशी देते हो सेवा करने के बाद, तो तुम्हारे अपने मन को भी बहुत खुशी मिलती है, तुम भी सुख का अनुभव करते हो। तो ये थी कविता बच्चों। समझ पाए आप कि यदि हमारे अंदर ये गुण है तो हम कैसे बच्चे बन सकते हैं? एक आदर्श बच्चे। जो कुछ करना झट करो, कभी न लगाओ देर, देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। अब क्या बताया है, क्या नहीं करना? यदि तुम्हें कोई काम करना है तो उसे कल पर मत डालो, तुरंत उस काम को पूरा कर लो। कभी भी काज के काम में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा ऐसा सोचता है कि आज का काम मैं कल कर लूँगा, उसे आलस्य का अवगुण घेर लेता है। बचपन से ही उसमें आलस करने की आदत पड़ती जाती है, और जो बच्चा आलस करेगा तो क्या होगा बच्चों? कभी भी अपना काम समय पर नहीं कर पाओगे। आलस को वैरी समझ, रहना उससे दूर। आलस को हमेशा अपने शत्रु की तरह देखो, और शत्रु के पास तो बच्चों कोई भी रहना नहीं चाहता। तो आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उसे कभी अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। खाली बैठो मत कभी, करो काम भरपूर। कभी भी खाली बैठने का आदत मत डालो। कोई भी काम, चाहे अपने मनपसंद का काम हो या ज़रूरी काम हो या कोई ऐसा काम जो दूसरों को खुशी दे सकता है, कोई भी काम करते रहना चाहिए। खाली बैठना शैतान का घर होता है, कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। मूल्यवान है समय बहुत, क्षण एक ना व्यर्थ गंवाओ। घर के कार्य स्वयं करने में कभी नहीं शर्माओ। क्या कहा है कवि ने? समय बहुत कीमती है, यदि एक बार समय चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। तो हमेशा एक एक क्षण की कीमत समझो, कभी उसे व्यर्थ मत गंवाओ, कभी समय को नष्ट मत करो। घर के कार्य स्वयं करने में, और यदि छोटा बड़ा कोई भी काम है तो आप उसे अपने हाथों से करना चाहो। घर के कार्य स्वयं करो, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत से बच्चे क्या करते हैं बच्चों, घर के काम करने में शर्म महसूस करते हैं, नौकर पर छोड़ देते हैं। ऐसी सोच गलत है। गुण गाता जो सदा तुम्हारे, उसे ना मित्र बनाओ। ये बहुत बड़ी बात है। हमें मित्र कैसे व्यक्ति को बनाना चाहिए? जो हमारी कमियों को उजागर करे, जो हमारे अंदर अवगुण है वो बेझिझक हमें बता सके। यदि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसमें खुशी की बात नहीं है, इसका मतलब वो हमारी झूठी तारीफ कर रहा है। हमारे गुणों को जो बताता है वो हमारा सच्चा मित्र है। अधिक प्रशंसा अपनी सुनकर कभी नहीं इतराओ, क्योंकि ये बात तो सच है बेटा कि हर बच्चे को जब कोई हमारी तारीफ करता है तो सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशंसा प्राप्त करके, प्रशंसा सुनकर हम अहंकार से भर जाते हैं, और ये अहंकार हमारे बहुत सारे गुणों को नष्ट कर देता है। तो हमें कैसा मित्र बनाना चाहिए? जो हमारी कमियों को हमें बताए और हम उन कमियों को दूर करके एक अच्छे बच्चे बनते चले जाएं। तो ये थी बच्चों बहुत अच्छी सी कविता जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस कविता से क्या सीखा? अभ्यास प्रश्न करके सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कैसे बालक को सब प्यार करते हैं? जो दुखी और निराश होता है, जो स्वस्थ और प्रसन्न होता है, ऐसे बालक को सब प्यार करते हैं। यदि तुम जीवन में सम्मान पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है? सबसे प्रेम से बोलना है, सबकी प्रशंसा करनी चाहिए, सबकी आज्ञा माननी चाहिए, अपना कार्य दूसरों से कराना चाहिए। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे प्रेम से बोलो, यदि हमें मान सम्मान पाना है तो। तुम्हें कैसे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए? जो तुम्हें तुम्हारी कमियों की ओर सचेत करे, जो सदैव तुम्हारा गुणगान करे, ऐसे व्यक्ति को कभी अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए। ये पंक्तियाँ खोजिए और लिखिए जिसमें आनंद को जीवन का सार कहा गया है। इसमें बच्चों
पंक्तियां लेनी हैं आपको कविता से। तो मैं मार्क कर देती हूँ कौन सी पंक्तियां हैं। आनंद को जीवन का सार कहा गया है, इसमें दूसरा पैराग्राफ आएगा। माता पिता और गुरुजन का नमन करने की बात कही गई है, इसमें तीसरा पैराग्राफ आपको लिखना है। काम में देरी करने को बुरा बताया गया है, कौन सी पंक्तियां हैं इसमें कि हमें काम में देरी नहीं करनी है। जो कुछ करना झट करो, कभी ना लगाओ देर, देरी करना है बुरा, लेगा आलस घेर। इसमें ये पंक्तियां आपको नोट करनी है। और सदा गुणगान करने वालों को मित्र ना बनाने की सलाह दी गई है, इसमें आपको कौन सी लिखनी है बच्चों? अंतिम पंक्तियां आपको लिखनी है। निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। कहो न डैश चुभती बात किसी को, कहो न चुभती बात किसी को, प्रेम सुधा बरसाओ, दुर्बल बूढ़े या अपंग का नहीं मजाक उड़ाओ, आलस को वैरी समझ रहना उससे दूर, खाली बैठो मत कभी, खाली से मतलब क्या होता है बच्चा? खाली, खाली बैठो मत कभी, करो भरपूर, करो काम भरपूर। डैश सबसे बड़ा सेवा भाव, सेवा भाव सबसे बड़ा, इससे न रहना, इससे पंक्तियां देखनी पड़ेगी बच्चों। चलो फिर से देखते हैं सेवा भाव वाली पंक्तियां। सेवा धर्म सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, सेवा से मेवा मिले, चित्त प्रफुल्लित होई। सेवा भाव सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, सेवा से क्या मिलता है? मेवा, सेवा से मेवा मिले, चित्त प्रफुल्लित होई। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कविता। अब शुरू करते हैं प्रश्न। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव आप अभी पढ़ चुके हैं, कविता का जब भाव समझाया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नित्य प्रति योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। किनके शुभ आशीष से सब काम बन जाते हैं? माता पिता और गुरुजन के आशीष से। हमें किसको अपना वैरी समझना चाहिए? आलस को। किस मूल्यवान वस्तु को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए बच्चों? सबसे मूल्यवान क्या है? समय। तो समय कभी नहीं हमें गंवाना चाहिए। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। बहुत अच्छी कविता थी और बहुत सारी हमें सीख मिली। यदि हम सारी शिक्षाएं अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो सच में हम एक आदर्श बच्चे बन सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।